हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। एडीएक्स का मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एडीएक्स इंडिकेटर की आपको चार्ट पर कुछ इस तरीके से बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको इन सारी लाइंस को रिमूव कर यहां पर सिर्फ एक एडीएक्स की लाइन को यूज करना है। दिखने में ये इंडिकेटर आपको आरएसआई की तरह लग रहा होगा, लेकिन आरएसआई प्राइस के साथ मूव करता है। जैसे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आरएसआई भी नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों एडीएक्स अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर मार्केट में लो एडीएक्स है, जैसे 8, 9, 10, 12, 15, तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। अगर एडीएक्स 20 से नीचे है तो उसे हम लो एडीएक्स बोलते हैं और यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर एडीएक्स राइज कर रहा है, यानी एडीएक्स बढ़ रहा है, जैसे 22, 25, 30, तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम है। यहां से प्राइस मूव कर सकता है, यहां से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, यहां से प्राइस नीचे भी जा सकता है। यानी बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एडीएक्स 20 से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर एडीएक्स 20 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम है, यहां से प्राइस मूव कर सकता है। यहां पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को प्लॉट कर ट्रेड ले सकते हैं। आपको कब और कैसे ट्रेड लेना है ये जानने के लिए चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो यहां पर हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है और यहां पर हमने एडीएक्स में 20 के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है। जब एडीएक्स इस लेवल से ऊपर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अब जिस पॉइंट पर एडीएक्स इस 20 के लेवल को ब्रेक कर रहा है वहां पर हम कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर एडीएक्स 20 से नीचे है तो हम इस जोन को नो ट्रेडिंग जोन बोलेंगे। तो यहां पर दो नो ट्रेडिंग जोन है और बीच में एक ट्रेडिंग जोन है। अब इस जोन के अंदर जैसे ही प्राइस हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करेगा हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर प्राइस ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे और अगला सपोर्ट हमारा टारगेट होगा जो हमें इजीली मिल जाता है। इसके बाद यहां पर प्राइस ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, लेकिन यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 2:30 बजे से ज्यादा का टाइम हो चुका है और मार्केट बंद होने वाली है, इसलिए हम अगले दिन ट्रेड लेंगे। तो यहां पर एडीएक्स 20 से ऊपर है और प्राइस ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो यहां से हम एंट्री लेंगे और अगला सपोर्ट हमारा टारगेट होगा। अब इसके बाद यहां पर एडीएक्स 20 से नीचे है तो यहां पर हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करेंगे। इस नो ट्रेडिंग जोन से पहले यहां पर एक ट्रेड बन रहा है। यहां पर प्राइस ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया है, लेकिन यहां पर हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि सुपर ट्रेंड हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, जिसके बाद हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। प्राइस ने इसी लेवल को दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, तो यहां से हम एंट्री लेंगे और अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होगा जो हमें इजीली मिल जाता है। दोस्तों इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का भी यूज करते हैं तो आप इसकी एक्यूरेसी को 70% से भी ज्यादा कर सकते हैं। अब इस नो ट्रेडिंग जोन के बाद प्राइस ने हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। प्राइस एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, तो यहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो आई होप आपको एडीएक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो फिर मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नंबर 8 में।